हमारे सभी परम आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माता और बहनों, आज के इस पावन सत्संग में आप सभी का हृदय से हम स्वागत करते हैं। हम सभी इस संसार में आते हैं तो अकेले ही आते हैं और जब जाते हैं तब भी हमारी यात्रा एकांत ही होती है। लेकिन इन दोनों बिंदुओं जन्म और मृत्यु के बीच जो सबसे बड़ा भ्रम पाल लेते हैं हम, वह है मेरापन। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति। आज हम जिस विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं वह कोई साधारण विषय नहीं है, बल्कि सदगुरु कबीरदास की एक ऐसी कठोर और सत्य चेतावनी है। जो कबीरदास जी कोई जंगल में बैठे सन्यासी नहीं थे, वे एक गृहस्थ थे, जुलाहे का काम करते थे, परिवार के बीच रहते थे। इसलिए जब वे परिवार और मोह के बारे में कुछ कहते हैं तो वह किसी किताबी ज्ञान से नहीं, बल्कि जीवन के गहरे और प्रत्यक्ष अनुभव से उपजा होता है। उनका स्पष्ट संदेश है, मोह के दलदल में डूबा हुआ परिवार कभी अपना कल्याण नहीं कर सकता है। आइए आज हम कबीर की इस वाणी के मर्म को समझने और जीवन का अवलोकन करने के लिए आगे की ओर बढ़े। पहला है मोह और प्रेम में अंतर। सज्जनों, सबसे पहले हमें प्रेम और मोह के बीच उस बारीकी को समझना होगा। हम अक्सर मोह को ही अपना प्रेम मान बैठ करके भूल कर लेते हैं। प्रेम वह है जो आपको स्वतंत्र करता है और जो आपको निस्वार्थ बनाता है। प्रेम कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, लेकिन मोह एक पिंजरा है। मोह कहता है तुम मेरे हो, तुम्हें मेरी इच्छा के अनुसार चलना होगा। प्रेम में त्याग होता है और मोह में अधिकार की भावना होती है। साथियों, परिवार से प्रेम करना हमारा धर्म है, लेकिन परिवार के मोह में अंधा हो जाना हमारे पतन का कारण है। जब हम एक परिवार पूरी तरह से मोह में, जब कोई एक परिवार है वो पूरी तरह से मोह में डूब जाता है तो वहाँ सत्य, न्याय और धर्म के लिए कोई जगह नहीं बचती है। मोह में डूबा पिता अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालता है और मोह में डूबा हुआ पुत्र केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिए परिवार का दोहन करता है। मोह में डूबे परिवार का पतन क्यों निश्चित होता है? कबीर साहिब चेतावनी देते हैं कि जिस घर की नींव ही मोह और स्वार्थ पर रखी गई हो, वह भवन कभी स्थायी नहीं हो सकता है। इसके कई कारण हैं। पहला है सत्य से दूरी। मोह इंसान की आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध देता है कि उसे सही और गलत का अंतर दिखाई नहीं देता है। महाभारत का उदाहरण है हमारे सामने। जैसे धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति जो था वह प्रेम नहीं, अंधा मोह था। उस मोह ने केवल दुर्योधन को ही नहीं मारा, बल्कि पूरे कुरुवंश का नाश कर दिया। जब परिवार में मोह प्रदान हो जाता है तो सदस्य एक दूसरे के दुर्गुणों का समर्थन करने लगते हैं। यह समर्थन उन्हें खाई की ओर ले जाता है। दूसरा है स्वार्थ का टकराव। कबीरदास कहते हैं कि संसार में हर कोई अपने स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। जब तक परिवार में मोह की चादर ओढ़ी जाए तब तक सब अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही संपत्ति, पैसे, अधिकारों की बात आती है, वही भाई जो कल तक गले मिलते थे वो आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। कबीर, यह जंग अंध है जैसी अंधी गाय, और बछरऊ था सो मर गया, चाम चटाई खाए। जिस प्रकार गाय अपने मरे हुए बछड़े की खाल को ही चाट करके प्रेम जताती है, उसी प्रकार हम इस नश्वर संसार और झूठे रिश्तों के झूठे खोल को चाट रहे हैं, जबकि सत्य रूपी आत्मा को भूल जाते हैं। दूसरी बात है कि मोह में डूबा व्यक्ति अपना सारा जीवन केवल परिवार के लिए धन बटोरने, कोठरियां खड़ी करने और बैंक बैलेंस में लगाने के लिए वह भूल जाता है। मृत्यु के समय इसमें से एक सुई भी उसके साथ नहीं जाएगी। ऐसा परिवार केवल भौतिकवाद में जीता है। वहाँ परमात्मा का नाम, सत्संग, सेवा का कोई स्थान नहीं होता है, और जहाँ ईश्वर नहीं है वहाँ अंततः केवल शून्यता और अवसाद ही बचता है। तो क्या कबीरदास जी यह कह रहे हैं कि हम अपने परिवार को छोड़ दें? क्या हम जंगल में भाग जाएं? बिल्कुल नहीं। कबीर साहिब स्वयं ग्रस्त थे। वे भागने के लिए नहीं बल्कि जगाने की बात करते हैं। उनका समाधान बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक है। हमें परिवार में रहना है, लेकिन कैसे? जल में कमल की तरह। कमल का फूल कीचड़ में और पानी के बीच खिलता है, पानी में ही रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी अपने ऊपर नहीं टिक पाता है। इसी प्रकार हमें परिवार में रहना, बच्चों का पालन पोषण करना है, माता पिता की सेवा भी करनी है,
और पति पत्नी का साथ भी निभाना है, लेकिन यह सब कर्तव्य समझ करके, ना कि मोह में बंद करके। जब आप कर्तव्य भाव से कार्य करते हैं तो आप अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। आप यह नहीं सोचते कि मैंने अपने बच्चों के लिए इतना किया, अब बुढ़ापे में मेरी सेवा करेंगे। आप बस ईश्वर का दिया हुआ दायित्व तो निभाते हैं, और जहाँ अपेक्षा नहीं होती वहाँ दुख भी नहीं होता है। अपने परिवार को यह सिखाइए कि संसार की हर वस्तु नश्वर है। अपने बच्चों को संपत्ति का वारिस बनाने से पहले उन्हें अच्छे संस्कार और सत्य का वारिस बनाइए। उन्हें मोह का नहीं बल्कि वैराग्य और प्रेम का पाठ पढ़ाइए। सज्जनों, जीवन बहुत छोटा है और समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जा रहा है। कबीर साहिब की यह चेतावनी हमारे लिए एक अलार्म है। मोह की नींद से जागिए। परिवार एक धर्मशाला की तरह है। जैसे किसी सराय या धर्मशाला में अलग अलग जगहों से यात्री आकर के एक रात के लिए रुकते हैं और सुबह होते ही अपनी अपनी मंजिल की ओर चल पड़ते हैं, वैसे ही हम सब भी इस संसार रूपी सराय में कुछ वर्षों के लिए एक साथ इकट्ठे हुए हैं। न कि आप किसी के साथ आए थे, न कोई आपको साथ लेके जाएगा। इसलिए प्रेम सबसे कीजिए और सेवा सबकी कीजिए। अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाइए, लेकिन अपने मन और अपनी आत्मा को केवल उस एक परमात्मा के चरणों में बांध कर रखिए। जब आपका मन ईश्वर से जुड़ जाएगा तो परिवार का मोह स्वतः ही खत्म हो जाएगा, आपका घर भी मंदिर बन जाएगा। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।